नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में सरकार ने अनाउंस किया हम बड़े स्केल पर रेल रिफॉर्म्स लाने जा रहे हैं। कुछ रेल रिफॉर्म्स की बात करें, अभी देखो रेलवेज की जो 8 सर्विसेज हैं ग्रुप ए की, उनको आपस में मर्ज किया जाएगा। रेल बोर्ड को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अभी रेल बोर्ड में चेयरमैन समेत टोटल मेंबर्स की संख्या है 9, लेकिन मेंबर्स की संख्या घटकर हो जाएगी रेल बोर्ड में 5। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी इंडक्ट किया जाएगा रेल बोर्ड में। अभी संख्या सरकार ने नहीं बताई है। उन इंडिपेंडेंट मेंबर्स का काम होगा एडवाइस देना। इसके अलावा अभी रेल बोर्ड के चेयरमैन को चेयरमैन कहा जाता है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स लागू हो जाते हैं रेल बोर्ड के चेयरमैन को कहा जाएगा सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आर्टिकल में कहा जाता है देखो इनमें से ज़्यादातर रिफॉर्म्स तो ठीक हैं, लेकिन एक रिफॉर्म कि अभी रेलवे की जो 8 सर्विसेज हैं ग्रुप ए की, जिनको आपस में मर्ज किया जाएगा, ये जो रिफॉर्म है इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और हम इस आर्टिकल में इसी रिफॉर्म की बात करेंगे। ये रिफॉर्म सही है या फिर गलत है। अभी देखो इंडियन रेलवेज को 8 ग्रुप ए की सर्विसेज के द्वारा गवर्न किया जाता है। 8 ये जो सर्विसेज हैं इनमें से 3 सर्विसेज जनरल हैं और 5 सर्विसेज टेक्निकल हैं। जनरल सर्विसेज की बात करें, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी IRTS, इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विस और तीसरे नंबर पर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। और 5 टेक्निकल सर्विसेज हैं, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स और सबसे लास्ट में इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। ये 5 टेक्निकल सर्विसेज हैं और उससे पहले हमने 3 जनरल सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। तो इन 8 सर्विसेज को आपस में मर्ज किया जा रहा है। देखो ऊपर की ये जो जनरल सर्विसेज हैं इनमें काम करने के लिए ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की सहायता से। मतलब आप लोग जो एग्ज़ाम लेते हो उस एग्ज़ाम की सहायता से ये सर्विस मिल सकती है। और ये जो टेक्निकल सर्विसेज हैं इनमें काम करने के लिए ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है IES एग्ज़ाम की सहायता से, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। प्लान ये है इन 8 सर्विसेज को आपस में मर्ज करके एक सिंगल कैडर सिंगल सर्विस इस्टेब्लिश की जाए रेलवे ऑफिसर्स के लिए, जिसका नाम होगा इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS। और ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाएगा इस सर्विस के लिए यूपीएससी के द्वारा एक अलग से एग्ज़ाम की सहायता से। अभी देखो 3 सर्विसेज के लिए ऑफिसर का चुनाव होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की सहायता से और 5 टेक्निकल सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स का चयन होता है इंडियन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की सहायता से। लेकिन 2021 से यूपीएससी इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस के लिए ऑफिसर्स का चयन करने के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। और एग्ज़ाम कैसा होगा, कितने पेपर्स होंगे, कैसा पैटर्न होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए अभी कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज काम कर रही हैं। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है आखिरकार इन 8 सर्विसेज को आपस में मर्ज क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे देखो मेन 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, अभी देखो रेलवेज में ये जो 8 सर्विसेज हैं आपस में इंटर डिपार्टमेंट राइवलरीज देखने को मिलती हैं और इंटर डिपार्टमेंट राइवलरीज की वजह से रेलवेज की जो वर्किंग है वो प्रभावित होती है। समझ गए, मेरा डिपार्टमेंट अच्छा, आपका डिपार्टमेंट खराब, आपका डिपार्टमेंट गलतियां करता है जिससे रेल एक्सीडेंट्स होते हैं। इस प्रकार की राइवलरीज काफ़ी देखने को मिलती हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट, देखो जो ऑफिसर्स काम करते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक सर्विस के अंदर, उनका जो विजन है काफ़ी नैरो हो जाता है। एक ही डिपार्टमेंट में वो काम करते रहते हैं, उनका जो विजन है वो ब्रॉड नहीं हो पाता। तीसरा आर्ग्यूमेंट, काफ़ी बार देखो एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स का प्रमोशन जल्दी हो जाता है, दूसरे में लेट से होता है। इस वजह से भी डिपार्टमेंट्स के बीच टेंशन्स हो जाती हैं। मतलब प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स के संदर्भ में डिस्पैरिटीज रहती हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच। इसके बाद देखो आर्टिकल में राइटर इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को नकारते हैं। वो
काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स देते हुए कहते हैं कि 8 सर्विसेज को मर्ज करने का ये जो निर्णय है वो सही नहीं है। पहला आर्गुमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो रेलवेज में जनरल मैनेजमेंट की काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसे एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, डिविजनल रेलवे मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, कुल मिला के ऐसी टोटल 175 पोस्ट हैं रेलवेज में। और इनका काम ही ये है कि डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। समझ गए? मतलब जनरल मैनेजमेंट की ये जो 175 पोस्ट हैं रेलवेज के अंदर, इनका काम है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। अगर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो मतलब इन पोस्ट में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, बजाय कि 8 सर्विसेज को मर्ज कर दिया जाए। और ये जो 175 पोस्ट हैं जनरल मैनेजमेंट की, इन्हीं से आगे जाके ऑफिसर्स चेयरमैन बनते हैं या फिर रेल बोर्ड के मेंबर्स बनते हैं। इसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो सामान्यतः विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच परस्पर सम्मान और म्यूचुअल ट्रस्ट देखने को मिलता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके बीच राइवलरी देखने को मिलती है क्योंकि उनका काम आपस में ओवरलैप होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, दोनों का आपस में काफ़ी काम ओवरलैप होता है। इस वजह से थोड़ी बहुत राइवलरी देखने को मिलती है, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा नहीं। और काफ़ी बार टेम्परेरी रूप से जब कोई रेल एक्सीडेंट हो जाता है तब डिपार्टमेंट्स के बीच थोड़ा सा टेंशन देखने को मिलती है, क्योंकि रेल ऑपरेशंस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं और पता नहीं होता साफ तौर पर कि किसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो उस समय रेल डिपार्टमेंट्स की कोशिश ये होती है कि दूसरे रेल डिपार्टमेंट्स के ऊपर दोष डाल दिया जाए। लेकिन देखो ये तो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट फेनोमेनन नहीं है। मतलब जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा इंटर डिपार्टमेंट राइवलरीज देखने को मिलती हैं, ये सत्य नहीं है। तीसरा आर्गुमेंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, अगर देखो सर्विसेज को आपस में मर्ज कर दिया जाता है तो ऑलरेडी जो ऑफिसर्स हैं उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, अभी ये साफ नहीं है। नेक्स्ट आर्गुमेंट, ये तर्क भी गलत है कि 8 अलग अलग सर्विसेज में ऑफिसर्स जब काम करते हैं तो उनका विजन काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है। आप देखो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हो कि ऑफिसर्स की जो स्पेशलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एक ही सर्विस में काम करते करते। नेक्स्ट आर्गुमेंट, देखो अगर मान लीजिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करके यूपीएससी ने ऑफिसर्स का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद भी तो किसी ना किसी प्रकार की स्पेशलाइजेशन चाहिए ना। रेलवेज़ के अंदर काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस में टेक्निकल मेंबर्स काम करते हैं। कहने का मतलब ये है बहुत सारी जगह रेलवेज़ में ऐसी हैं जहां पर स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो उस समय फिर क्या किया जाएगा? ये तो वही बात हो जाएगी जैसे अभी आईएएस ऑफिसर्स के साथ होता है। किसी आईएएस ऑफिसर के पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती, उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है ट्रांसफ़र के थ्रू। तो वही रेलवेज़ के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो थोड़ी बहुत इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी तो हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ स्टेप्स लेकर इसे हेल्दी राइवलरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये काम जो है उन जनरल मैनेजर्स का है जिनको विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना होता है। अगर देखो राइवलरी बढ़ती है, आउट ऑफ हैंड जाती है, मतलब वो ऑफिसर्स जिनका काम जनरल मैनेजमेंट का है, जो बड़ी पोस्ट पर हैं, वो अपने काम को ठीक से काम नहीं निभा पा रहे हैं, वो अपनी लीडरशिप में फेल हो गए हैं, तो उन पोस्ट में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि सभी सर्विसेज को आपस में मर्ज कर दिया जाए। अगर करना ही है तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मैकेनिकल सर्विसेज जो हैं, इन दोनों को आपस में मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो काम है आपस में ओवरलैपिंग है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रेलवेज में रिफॉर्म्स से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।